हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एमपी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप एमपी पीईबी ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि जो राज्य है मध्य प्रदेश राज्य, इसका गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उसके बाद पूछा गया मध्य प्रदेश नाम जो है ये किसने दिया था। तो मध्य प्रदेश का जो नाम है मध्य प्रदेश, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसके बाद पूछा गया मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था। मध्य प्रदेश को ही हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और ये नाम जो है ये नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसके बाद पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो दुधराज या शाह बुलबुल जिसे कहा जाता है, या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ये कौन सा है। उसके बाद पूछा गया है मध्य प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है वो हिंदी है। उसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होता है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, या ब्रेडर जाति से ये बिलोंग करता है। उसके बाद पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो खेल आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखम्ब है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य कौन सा है। तो राज्य नाट्य जो है हमारे मध्य प्रदेश का वो माछ है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है ये सोयाबीन है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है ये बरगद है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें जो हैं वो गेहूं और धान की बालियां हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें गेहूं और धान की बालियां आ जाएंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला थे। उसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के। तो प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो हैं ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उसके बाद प्रथम न्यायाधीश यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे ये प्रथम न्यायाधीश थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे ये कुंजीलाल दुबे जो थे, यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के प्रथम जो है विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो प्रथम जो हमारे मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल थी वो थी सुश्री सरला ग्रेवाल। उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी हमारे मध्य प्रदेश की। तो सुश्री उमा भारती जो थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो HS कामत जो थे ये प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है ग्रुप 5 में ही। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो श्री M अधिकारी जो थे ये प्रथम महाधिवक्ता थे MP के। उसके बाद प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, कौन सा जो जिला है सबसे ठंडा रहता है। तो शिवपुरी जो है ये सबसे ठंडा स्थान है हमारे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है। प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो यहाँ पर स्थल पूछा गया है वो है पचमढ़ी। उसके बाद सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है भिंड। उसके बाद पूछा गया है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कौन सा है। तो जो कान्हा किसली उद्यान है ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल या मंडला में जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी जो मस्जिद है ये भी पूछी जा सकती है। तो मस्जिद ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल में है, ये मस्जिद जो है सबसे बड़ी हमारे मध्य प्रदेश की मस्जिद है।
उसके बाद रेलवे जंक्शन जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो है इटारसी जंक्शन। उसके बाद प्रदेश के सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा इंदौर में है, जो बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़े गणपति प्रतिमा की मूर्ति से रिलेटेड यदि पूछा जाए तो बड़ा गणपति करके मध्य प्रदेश इंदौर में जो मूर्ति है ये सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 4 सबसे बड़ी नदियां हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती, ये चारों ही नदियां जो हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदियां हैं। नर्मदा नदी है ये पूरे देश में जो है 5वें नंबर पर सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन MPPEB ग्रुप 5 में पहले भी पूछा गया था कि ये जो नर्मदा नदी का है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है और समापन कहाँ पर होता है, खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जो है नर्मदा नदी का समापन होता है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है ये जबलपुर में है। तो आज के वीडियो में हमने MPGK से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।